नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे जो भगवत गीता के लेक्चर्स हैं वो न जाने 1000 नंबर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी अभी में मैंने शुरू किया है और मैं हर एक वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और मैं हर एक श्लोक को अच्छे से समझने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हम सभी को पता है करीब करीब भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, तो इन्हीं 700 श्लोकों की वजह से हमारी ये सीरीज़ बड़ी लंबी चलेगी। तो मुझे आशा है कि आप मेरे साथ हमेशा से रहेंगे। अभी अभी कुछ दिनों में जो मुझे इतना प्यार यूट्यूब पे मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा ही प्यार मुझे देते रहिए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि इसमें से सीखने जैसा है तो इसे शेयर भी कीजिए। आज जो मैं बात करूँगी वह बात बहुत डीप में समझाई गई है। ज़रा आप सोचिए, अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो हम इस चीज़ को ध्यान में कतई नहीं रखेंगे कि महाभारत का अंत क्या हुआ। हमें नहीं रखना है। अगर हम उस अंत को ध्यान में लेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये जो एसेंस भगवान ने अर्जुन को दिया था उससे थोड़ा बहुत चूकने की आशा रख सकते हैं। अगर हम ना समझे कि आगे क्या होने वाला है, हम सिर्फ उसका इंतज़ार करें कि महाभारत का अंत क्या हुआ, उसका इंतज़ार करें और अर्जुन क्या समझा, अगर उसका भी इंतज़ार करें तभी हम भगवत गीता को अच्छे से और बहुत डीपली समझ पाएंगे। आपने कभी महसूस किया है, बचपन से ही हमको सिखाया जाता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़कियों को मारना नहीं चाहिए, अगर लड़के दोस्त हैं तो मार पीट नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत खाना नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अब ये सब क्यों सिखाया गया हमको? ऐसा क्यों कहा कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे? ऐसा क्यों कहा कि अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, अगर आप बुरा करते हो तो आपके साथ अभी अगर अच्छा हो भी रहा है तो भी आगे जाके उसके रिजल्ट बुरे होंगे? ऐसा क्यों हम लोगों को बताया जाता है? ऐसा क्यों है कि कई सारे पुराणों में स्वर्ग और नर्क की बातें होती हैं, स्पेशली गरुड़ पुराण। मेरे एक व्यूअर मित्र हैं जिन्होंने गरुड़ पुराण के लिए प्रश्न पूछा है मुझे। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें नरकों के बारे में बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि आपको तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, या आपके ऊपर कीड़े छोड़ दिए जाएंगे, या बड़ी गर्मी लगेगी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोई चीज़ करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, कोई चीज़ करोगे तो आपको पाप लगेगा? आप जवाब दे सकते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पर मैं अपनी जो फीलिंग्स है या अपनी जो समझ है वो बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप देखो, झूठ बोलने पर, जी हाँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हमें शब्दों में बता दिया गया है। मतलब आप ट्राई करके देखो, आप झूठ बोल के देखो, आपका मन आपको कचोटेगा कि तूने ये चीज़ ठीक नहीं की। और अंतर मन कभी कभी अगर उस झूठ से फ़ायदा भी हो जाएगा तो आपका अंतर मन आपको बोलेगा कि ऐसे फ़ायदा पाकर भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। वैसे ही बहुत ज़्यादा लोभ या लालच में फंसकर खूब धन इकट्ठा कर लो और किसी की सेवा ना करो या किसी को डोनेट ना करो, ज़रूरतमंद को ना दो, तो भी आपको लगेगा कि कुछ तो है जो मिसिंग है आपकी लाइफ में। आपके पास सब कुछ है पर आप देने के लिए लायक नहीं। जब लोग शराब पीते हैं तो क्यों पीते होंगे? बेहोश होने के लिए। और क्या उसके बाद उन्हें अच्छा लगता होगा? अगर वे सही में अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर होंगे ना तो उन्हें नहीं अच्छा लगेगा। ये ऐसे ही लोग करते हैं जिनको होश पसंद नहीं है, बेहोशी पसंद है, जिनका सच से कोई वास्ता ही नहीं।
और वे मेरे ख्याल से जीते जी नर्क में हैं। जो हम लोगों को सिखाया गया है ना, झूठ ना बोलो, अच्छा काम करो, ये ओरिजिनली सामने वाले पर्सन के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका अंतर्मन आपको परेशान करेगा अंदर से। अगर आप कहीं किसी के साथ बुरा करते हैं तो अंदरूनी तौर पर आपका अंतर्मन आपको रोकेगा कि मत करो, बुरा नहीं करना चाहिए। आप गुस्सा करके देखो। चलो एक और चीज़ मैं लाती हूँ आपके लिए, ज़रा सा गुस्सा करके देखिए क्या होता है। सामने वाले को तो आप बाद में नुकसान पहुंचाते हो, गुस्सा करके आप अपने आप को सबसे पहले नुकसान पहुंचा देते हो। व्यक्तियों का गुस्से वाला स्वभाव होता है ना, उनको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर तो ऐसा है जैसे प्रसाद में मिल जाता हो, जैसे प्रसाद मिलता हो। तो ये सब क्या है, ये चीज़ें कैसे काम करती है। और कहीं ना कहीं जो हमारे ऋषि वगैरह थे ना, उन्होंने पहले से जान लिया था एक्सपेरिमेंट करके ही सच में कि ये चीज़ें हमारे अंतर मन पे कितना प्रभाव डालती हैं। और इसी वजह से इन्होंने हमें दिया है हमारी ऋचाओं में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। हाँ, हमारा धर्म चीज़ों को हमेशा से एडवांस करता आया है, तो प्रैक्टिस से आप और सीखेंगे। और जब ये जान लेते हैं ना, तब अधिक क्वेश्चन रहते नहीं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें भगवान श्री कृष्ण का एक अलग ही रूप देखेंगे। हम उसमें, जैसे मैं एज अ फैकल्टी काम करती हूँ, मुझे पता है कि कहीं कहीं पर जब बड़ी टफ सी कोई थ्योरी आ जाती है तो बच्चों को समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंपलेस्ट वे में बच्चों को बता देते हैं। तो भगवान भी अर्जुन को अब थोड़ा सिंपल करके बताते हैं, मतलब बिल्कुल अर्जुन के लेवल में आके अर्जुन से बात करते हैं। और आज हम उसी श्लोक को लेंगे। हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 2 और हम श्लोक नंबर देख रहे हैं 27 एंड 28। आज हम 2 श्लोक लेंगे। 27 नंबर वाला जो श्लोक है उसे देखते हैं। उसमें ये कहा है भगवान ने, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। और श्लोक नंबर 28 है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। अब भगवान ने यहाँ पे 2 बातें बोल दी है। पहली ये कि अगर तुम जन्मे हो तो एक्सपायरी डेट के साथ आए हो। जी हाँ, तुम्हारी ऐसा नहीं है कि दवाइयों के लेबल पे ही एक्सपायरी लिखी होती है। बच्चा पैदा होता है, उसके सिर पे लिख के आ ही जाता है कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है। हम भी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं। पर किस चीज़ के बारे में भगवान बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली इस शरीर के बारे में। और अगर शरीर एक दिन ख़त्म हो ही जाने वाला है तो क्यों शोक करना और क्यों चिंता करनी? किस चीज़ की चिंता करेंगे हम? अरे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप पैदा हुए थे तब आपके मुंह में दांत नहीं थे। तो जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की थी। तो जब दांत आ गए हैं तो क्या अन्न नहीं देगा? मिल जाता है। तो बस यही बात है जो भगवान उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तू ये समझता है कि एक ही जन्म मिला है, और अगर तू ये समझता है कि पाप होता है, पुण्य होता है, अपने लोगों को मारने से पाप मिलता है, भगवान ये समझाते हैं कि कुछ भी गलत चीज़ करने वाले के साथ गलत ही चीज़ होती है। तू भी मरने वाला है और वो भी मरने वाला है, पर कम से कम तू मरे उससे पहले तो कुछ अच्छा करके मरो। पता नहीं है युद्ध क्या होगा। आप देखिए अभी तो युद्ध के मैदान में ये दोनों बात कर रहे हैं, इनको इनके युद्ध का एंड पता नहीं है। हो सकता है पांडव हार जाएं, हो सकता है कौरव हार जाएं, इन्हें पता नहीं है। पर फिर भी कृष्ण ये कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, तुम अपने कर्म से पीछे क्यों हट रहे हो?
तुम अपना कर्म तो करो, कर्म करने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अर्थात आत्मा अगर पैदा हुई तुम मानते हो, तो जो जन्म लेता है वो मरता है ही, और जो मरता है और मरने ही वाला है तो शोक क्यों करना। दूसरा, उन्होंने दूसरा मंत्र जो यहाँ पे कहा है वो ये कहा है कि प्राणी जन्म से पहले अप्रकट था। आप बताइए, जब कोई स्त्री और पुरुष मिलते हैं, बच्चे की प्लानिंग करते हैं, और जब बच्चा पैदा हो रहा होता है या होने वाला होता है या उनकी प्लानिंग चल रही होती है, तो क्या तब स्त्री और पुरुष अकेले ही होते हैं? नहीं, तब वो थर्ड एसेंस जो कहीं न कहीं अप्रकट है, वह भी वहाँ पर मौजूद है, जिसे वहाँ पर जन्म लेना है। आपको पता है, अगर हमें बताया जाए ना कि हमारे पैदा होने से पहले हम कैसे दिखते थे, बहुत छोटे से एक कण के जैसे, एम्ब्रियो के कण के जैसे थे हम, छोटा सा एक बीज, उसी बीज में से हमारे हाथ अलग आए, पैर आए, हार्ट बीट्स बनी, दिमाग बना, लंग्स बने, कान, नाक, आँख, स्किन, सब कुछ बन गया सिर्फ एक अणु में से, एक अंडे में से या बीज में से। अगर हमें हमारे जन्म का वही पहला वाला फ़ोटो दिखाया जाए तो हम मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि मुश्किल से दिख रहा ये अणु क्या हम हैं। और जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी क्या होगा, उस अणु या उससे भी छोटे हो जाएंगे हम। शायद इस भौतिक संसार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, राख के स्वरूप में रहे और वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है? भगवान यही बात तो बता रहे हैं कि अगर तुम मरने ही वाले हो तो कम से कम ऐसा करके तो मरो जो तुम्हारे लिए ठीक हो, जो इस मानव जाति के लिए ठीक हो। तुम सिर्फ यहाँ पर आते हो, कुछ देर के लिए प्रकट होते हो और फिर वापस चले जाते हो। पता है कैसा? थिएटर में आप लोग अक्सर जाते होंगे, क्या होता है थिएटर में? बहुत सारी चेयर लगी रहती है और सामने एक वाइट कलर का पर्दा। जब मूवी शुरू की जाती है तब उस वाइट कलर के पर्दे पे चित्र शुरू होता है, इसीलिए उस पर्दे को कहा जाता है चित्रपटल। तो हम चित्रों को देखते रहते हैं, बहुत स्पीड में घूमते हुए चित्र, और साथ में आती आवाज़ें। और जैसे ही मूवी ख़त्म हो जाती है, क्या होता है? चित्र वहाँ से गायब हो जाता है। अगर आपने उस गायब होने की प्रोसेस देखी हो ना, तो धीरे धीरे चित्र सिकुड़ता है, और इतना सिकुड़ जाता है कि एक बिंदु जैसा रह जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जब चित्र शुरू होता है ना, तब भी बिंदु से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे एक्सपांड होता है। तो यही जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है, यह सत्य है हमारे जीवन का, कि हम आए हैं मतलब प्रकट हुए हैं और चले जाते हैं। एक राम का भजन बहुत प्यारा है, मेरी दादी गाया करती थी, भय प्रकट कृपाला, मतलब अच्छे से प्रकट हो गए, भगवान श्री राम का भजन है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके और मेरे लिए भी यही लागू होता है। तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर यही जीवन है, चलिए हम भी ये सोच लेते हैं, क्योंकि जानना बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम भी, भगवान ने कहा है जान ना सको तो मानो तो कि एक बार पैदा हुए हो। तो आप बताइए, आप क्या करेंगे इस लाइफ में? बर्बाद करेंगे या उसको उस ईश्वर तक ले जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आपको परम आनंद की प्राप्ति हो? अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।